So बच्चों, your topic is unit and dimension. चलो भाई, समझते हैं क्या होता है यूनिट, क्या होती है डायमेंशंस, ऐसी सारी चीज। तो यूनिट और डायमेंशन से पहले आप ये समझ लो, अगर आप किसी भी चीज का, किसी भी बॉडी या किसी भी चीज का मेजरमेंट करने जा रहे हैं ना, तो आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट। बिना टू थिंग्स, विदाउट टू इंपॉर्टेंट थिंग्स यू कांट मेजर एनी बॉडीज, एनी थिंग्स, कुछ भी मेजर आप नहीं कर सकते बिना दो चीज की। सबसे पहली चीज आपको चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू। सबसे पहली चीज चाहिए, yeah, of course, if you are the new student, then of course you can write down. Okay. So it is numerical value first of all, and then unit. अब देखिए क्या हुआ, यूनिट कैसे, यूनिट एक तरीके का सिंबल है जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि क्वांटिटी क्या है। जैसे कि मान लो, सपोज करो तुम लोग, मान लो तुम में से कई बच्चे शॉप के पास गए और क्या हुआ कि बेचारे वेजिटेबल वाले के पास गए, या वेजिटेबल छोड़कर आप किसी मतलब ऐसी जगह गए जहां पर मान लो किसी कपड़े की दुकान गए और तुमने बोला कि सर 2 kg कपड़ा दे दो। सो 2 kg कपड़ा वो कैसे देगा, नहीं दे सकता ना। तो द केजी किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को। केजी किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को। दो, तो मास को मेजर करने के लिए केजी की रिक्वायरमेंट है। सो दिस इज द सिंबल्स व्हिच इज डिजाइन्ड बाय द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे कि मेरा नाम सौरभ शर्मा है, तो मेरा नाम सौरभ शर्मा है, ये किसने बोला मुझे, आपने दिया क्या, नहीं दिया ना, मेरे मम्मी पापा ने दिया। तो मेरे मम्मी पापा क्या है मेरे लिए, तो स्टैंडर्ड पर्सन हुए ना, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, अब उन्होंने मुझे मेरा नाम दिया, तो अगर कोई भी मुझे, चाहे मैं 10,000 की भीड़ में हूं या 100 लोगों की भीड़ में हूं, अगर कोई सौरभ बुलाता है ना, तो एक बार मैं पीछे मुड़ के देखता जरूर हूं। ऐसा तो नहीं वो मुझे बुला रहा है, जबकि बहुत सारे नाम होते हैं, उसके बावजूद भी सौरभ नाम के बहुत सारे लोग भी हैं, फिर भी अगर कोई सौरभ बुलाता है तो हमें, क्योंकि माई आइडेंटिटी इज सौरभ। मेरा नाम कुछ और भी हो सकता था, मेरा नाम और भी कुछ हो सकता था, आकाश हो सकता था, चंदू हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, बट मेरा नाम सौरभ रख दिया गया, तो मैं अब सौरभ ही जानता हूं। इसी तरीके से मास को केजी में मेजर किया गया, ये बात एक बार स्टैंडर्ड सिस्टम ने रख दी, तो आज भी हम लोग ये जानते हैं कि मास जो है वो किस में मेजर किया जाता है बच्चों, केजी में मेजर किया जाता है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। किसी भी बॉडी का, किसी भी सिस्टम का मेजरमेंट अगर आप करने जा रहे हो, तो आपके पास दो चीजों का रिक्वायरमेंट होना बहुत जरूरी। एक, आपको कितना वो मेजरमेंट करना है। आपने मान लीजिए आपने इस रॉड को की लेंथ को मेजर करना, इस रॉड की लेंथ को मेजर कर रहे हो, तो आप क्या क्या करोगे, आप कोई मेजरमेंट डिवाइस लाओगे ना, आइदर इंची टेप और सम सेंटीमीटर डिवाइस, स्क्रू गेज, कुछ तो लाओगे ना। यस सर। तो वो जो मेजरमेंट डिवाइस होगी वो इसकी लेंथ को जो मेजर करेगी, उसमें वो यूनिट में क्या देगी। जैसे मान लो इसने 200 मेजर किया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो 200 आ गई बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू तो 200 आ गई। अगर मैं बोलूं कि सर इसकी लेंथ 200 है, तो एक बार डाउट बनता है ना कि सर 200 क्या है, 200 kg, 200 सेंटीमीटर, 200 मीटर, 200 पिकोमीटर, क्या है इसकी लेंथ। ऐसे बड़े सारे सवाल उठते हैं कि नहीं उठते दिमाग में। यस सर। तो विदाउट यूनिट, बिना यूनिट के कोई भी मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं। दस हमें फिजिक्स में सबसे पहली चीज होती है मेजरमेंट करना। आगे जाके फ्यूचर में हम बहुत सारी डिवाइसेस, बहुत सारी चीजों का मेजरमेंट करने जाएंगे, तो हमें सबसे पहले एक एक चीज की यूनिट्स पता होनी चाहिए कि यूनिट होता कैसा है, क्या क्वांटिटीज है, क्या चीजें हैं, ऐसी कई चीजों के बारे में, क्योंकि हम बिना यूनिट के मेजरमेंट को डिफाइन नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रही है बच्चों?
So, Yes, अगर sir. आप Yes, किसी sir. भी चीज का मेजरमेंट करने जा रहे हैं, आप किसी भी चीज का मेजरमेंट करने जा रहे हैं, तो एक तो मेजरमेंट के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू का होना बहुत आवश्यक है. इट्स वेरी नेसेसरी टू यूज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड देन यूनिट. ओके माय डियर. तो अब बताओ, आप पहुंच चुके हो आज की डेट में 12th 10th पास करके 11th क्लास में आप सब लोग. आपको क्या लगता है कि मैं आपको आज की डेट में न्यूमेरिकल वैल्यू पढ़ाऊंगा? नहीं सर. मैं No, आपको sir. मेजरमेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ. टॉपिक है मेजरमेंट, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन ही मेजरमेंट का है. अब मैं आपको, आप बोलो तो मैं आपको याद कराता हूँ बेटा. 1 2 3 4 5 ऐसे 100 तक नंबर होते हैं, उसके बाद भी नंबर होते हैं. फिर भी कुछ नंबर है जिनको मैं आपको फिर भी यहाँ याद करा देता हूँ, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नंबर है न्यूमेरिकल वैल्यूज में. आप पहले देख लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यूज. कुछ भी स्टार्ट करने से पहले कुछ सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज, सम इंपॉर्टेंट नंबर्स है ना बच्चों. पहला है, अगर बच्चों कहीं भी आपको 1 एंगस्ट्रॉम दिखे, तो 1 एंगस्ट्रॉम मींस 10 टू द पावर -10. ओके, 1 एंगस्ट्रॉम मींस 10 टू द पावर -10. ओके, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे 1 A डॉट. इसका मीनिंग है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर. ओके, मीटर में मेजर करते हैं. 1 एंगस्ट्रॉम, टेस्ला लिखा होगा तो 10 टू द पावर -10 टेस्ला, कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई भी यूनिट हो सकती है, तो इट्स नॉट 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10. ये याद रखिएगा. क्लियर. दूसरा इसी तरीके से बच्चों नंबर है 1. बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स में बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं, बट सम इंपॉर्टेंट नंबर्स आर देयर. तो उसके बाद बच्चा आपके पास आता है 1 पीको. 1 pico means 10 to the power -12. 10 to the power -12. याद रहेगा बच्चों, बहुत छोटे छोटे नंबर्स है ना. 10 to the power -10, 10 to the power -12. ठीक है. इसी तरीके से 1 माइक्रोन. 1 माइक्रोन मीन्स 10 to the power -6. ये तो जानते होगे बच्चों, ये तो जानते होगे आप लोग. 1 micron is 10 to the power minus, such a very small numbers. 10 to the power -12 is very small na. 10 to the power -6 is also very small. 10 to the power -10. So these are the very small numerical values. So इनको symbols दिए गए कि 10 to the power -10 से अगर कुछ भी हो रहा है तो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है. 10 to the power -12 कहीं लिखा है तो 1 पीको के बराबर है. 10 to the power -6 कहीं लिखा है तो 1 माइक्रोन के इक्वल है. क्लियर माय डियर? Yes, sir. अरे बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Sir, इनकी यूनिट क्या है? इनकी यूनिट कुछ भी हो सकती है. अब जैसे आप ऐसे समझ लो, मेरे पास मान लो फॉर एग्जांपल मैंने किसी दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस आपको बोली, d इज इक्वल टू d डिस्टेंस है 10 टू द पावर -6 मीटर. तो आप इसको 1 माइक्रोमीटर बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? यस सर. बोलो. Sir. या मैं ये बोलूं Yes, कि sir. किसी कंडक्टर में, या मैं ऐसे बोलूं कि किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट है 10 टू द पावर -6 एम्पियर. तो आप क्या बोलोगे सर कि 1 माइक्रो 1 एम्पियर इसकी, micro ampere. हाँ ये करंट Yes, है कि sir. नहीं है? तो यूनिट कुछ भी हो सकती है. माइक्रो इज इंडिकेट्स दैट कि दिस 1 माइक्रोन इज 10 टू द पावर -6. इसी तरीके से बच्चों अगर मैं बोलूं, सर जैसे एटॉमिक मास होता है. हाँ जैसे एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास एएमयू में होता है ना. 1 एएमयू, 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -1.67 इंटू 10 पावर -27 kg है ना बच्चों. सर एवोगैड्रोस नंबर भी एक ऐसा बोल सकते हैं ना. हाँ, एवोगैड्रो नंबर इज आल्सो अ सिंबल. एवोगैड्रो नंबर इज आल्सो अ सिंबल. कितना होता है बताओ? चलो ये 6.022 into 10 raised to 23. 10 to the power 23. 6.023 into 10 to the power 23 molecules per mole. मोल्स. यस सर. ये तो दिस इज ऑल्सो अ नंबर. इसने ये इंडिकेट किया कि एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे.
एक मोल में पर यूनिट मोल्स में आपके पास 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर बच्चों? यस सर। सो देखिए 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10, 1 पिको 10 टू द पावर -12, 1 माइक्रोन 10 टू द पावर -6। ये याद रहेगा बच्चों? सर मतलब Yes, सिर्फ sir. ये वैल्यू Yes, डिसाइड sir. कर रहा है, हाँ बच्चों, सिर्फ वैल्यू डिसाइड कर रहा है। हाँ मतलब सिंपल है ना, जैसे आपको बोला ना, अब एवोगैड्रो साहब ने आपको बोल दिया कि सर एक मोल में 1 मोल में 6 इंटू 10 टू द पावर 23 अप्रोक्सीमेट में मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो अपन क्या लिखते हैं, 1 Na लिखा होता है तो क्या बोलते हैं कि 6.023 इंटू 10 पावर 23 ना, सिंपल लिख के आते हैं ना। Yes, यस sir. सर। इसी तरीके हाँ, से सर। अगर 1 एंगस्ट्रॉम लिखा होगा तो डायरेक्टली क्या लिख के आएंगे, 10 टू द पावर -10। अगर कहीं 10 टू द पावर -10 लिखा होगा तो मतलब क्या है उसका, 1 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? सर Yes, आगे sir. बस उसका यूनिट Yes, जोड़ना sir. है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, राइट? क्या चीज? आगे यूनिट हम कोई हाँ, भी यूनिट में ये देखेंगे ना क्या मेजर हो रहा है। अब जैसे कि आप देख रहे, आपने देखा ना अभी जस्ट 2 सेकंड पहले आपने देखा कि सर ने बोला कि 2 मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल 1 है, दूसरा मॉलिक्यूल 2 है, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस अगर d = 10 टू द पावर -6 मीटर है तो हम बोलेंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स अ 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। मान लो, सपोज लेट अस अज्यूम द डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल इज 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। तो इसको बच्चों ऐसे नहीं लिख सकते क्या? इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखना अच्छा नहीं लगता, तो सिंबल लगा देते हैं। हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में बहुत सारे सिंबल्स होने चाहिए। तो सिंबल्स क्या आ जाते हैं, सिंबल्स क्या आ जाते हैं बच्चों? इसको ऐसे लिखा होगा तो आपके माइंड में क्या आएगा, 2 माइक्रोमीटर का मतलब क्या होगा, क्या दिमाग में आ जाएगा? 2 माइक्रोमीटर मींस 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर और नॉट। यस यस सर, सर। जैसे Yes, 10 टू द पावर -6 एम्पियर भी तो 1 माइक्रो एम्पियर हो गया, यस सर। है ना? अच्छा मैं बताओ, अगर मैं ये बोलूं आपसे, मैं ये बोलूं, एक सेकंड और सुनो आपसे, चलो मैं ये पूछता हूं, किसी बल्ब की पावर P = 100 मिलीवॉट, तो इसका मीनिंग क्या समझ में आता है? 100 into 10⁻⁻⁶. 100 इंटू 10 टू द पावर -3 वॉट, है ना? बोलो। Yes. यस सर। Yes, sir. 1 मिली लिखा हुआ है तो वो 10 टू द पावर -3 के होता है कि नहीं होता? सर जैसे मिली एम्पियर होता है। जैसे मिली एम्पियर, मिली सेकेंड, ये सब होता है कि नहीं होता? तो ये Yes, सारे sir, yes, sir. इंपॉर्टेंट है, ये सब आप जानते हो। 1 अगर मान लो, चलो 1 मिली बोल दिया, ऐसे 1 हेक्टो अगर मैं बोल दूं तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 8। हमारा राइट और रॉन्ग? Sir. Yes, sir. चलो चलो चलो, तो 1 हेक्सा ऐसे ही एक वर्ड होता है, हेक्सा। हेक्सा का मतलब 6 तो 10 टू द पावर 6। ठीक है बच्चों, याद हो गया? हेक्सामीटर। हाँ, हाँ, सर। हेक्सामीटर हो सकता है, हेक्सा किलोग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? ऐसा यूनिट ना सर, क्या? ऐसा यूनिट, अभी एसआई यूनिट तो पढ़ा, अभी तो ऐसा यूनिट यूनिट। स्टार्ट ही नहीं किया मेरे भाई। सर, हाँ, ये पीसीबी के लिए है ना? ये किसी के लिए भी हो सकता है, इट्स इंट्रोडक्शन। सबके लिए क्या फर्क पड़ता है पीसीबी? आप साइंस सीख रहे हैं कि आप कैटेगराइज कर रहे हैं पीसीबी और पीसीएम? देखिए, अगर आप मेरी क्लास में बैठे हुए हैं तो प्लीज आप बायोलॉजी वाली मत बनिए, मैथ्स वाले मत बनो, आप लोग फिजिक्स वाले बनो सर। आप लोग ना फिजिक्स वाले बनो, आप सिर्फ साइंस को सीखो, क्योंकि आप यहाँ सीखने आए हो। अगर आप ओके सर। सीखोगे, लर्न करोगे तो आप ऑटोमेटिक बहुत अच्छे इंसान भी बन जाओगे, और उसके साथ साथ सक्सेस खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। आपको ठीक कोई है सर। मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अभी से सोच लिया ना कि मैं बायोलॉजी वाली हूँ, तो ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं काम वाली हूँ। अरे ऐसे नहीं बोलते ना, ऐसे यस सर। ऐसे अच्छा तो ये बोला होता है कि सर मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो भी चलो अच्छा लगता है। मैं बायोलॉजी वाली हूँ, नॉट गुड। ठीक है सॉरी ना? सर। ओके, चलो भाई, तो ये कुछ नंबर्स थे जिनको आपको इसी तरीके से 1 फर्मी होता है बच्चों। 1 फर्मी इज ऑल्सो नंबर, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, सबसे आज तक की सबसे छोटी डिस्टेंस
दिस डिस्टेंस इज अ साइज ऑफ न्यूक्लियस। ये जो है वो साइज ऑफ न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी वैल्यू बेटा होती है 10 टू द पावर -15 मीटर, 1 फर्मी। एक ये भी वर्ड आप याद रख सकते हो, 1 फर्मी। ये सब आपको आगे चल के धीरे धीरे सीखने को मिलेगा। क्लियर मेरे दोस्तों? यस सर। यस सर। तो पहली बात तो आप Yes. ये समझो, पहली बात तो आप ये समझो कि यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो यूनिट जो था वो ये बताता है कि कौन सी क्वांटिटीज का यूज किया है दोस्तों, कौन सी क्वांटिटीज का यूज किया गया है। आप मास मेजर कर रहे हो या फिर आप फॉर एग्जांपल क्या मेजर कर रहे हो, लेंथ मेजर कर। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं आपके सामने ऐसे बोलूं कि 200 मीटर और 200 केजी, एक तरफ मैंने लिखा 200 मीटर, एक तरफ लिखा 200 केजी। तो अगर मैं आपको इधर लिख दूं मास और इधर लिख दूं लेंथ, सो इज इट राइट और रॉन्ग? गलत है सर, Wrong, sir. Why wrong? Because क्योंकि मास केजी के लिए है। क्योंकि ऐसा आपको बताया गया है। आपके स्टैंडर्ड सिस्टम ने बोला कि सर लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर लिखना ही चाहिए और मास को मेजर करने के लिए केजी लिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा नहीं होता। मान लो यहाँ पर अगर आप बचपन में जब आए थे पहली बार, आपकी घर वाले मान लो शॉप पे जाते और कहते 200 सौरभ दे दो और 200 अमृता दे दो। तो सोचो ना, अमृता, और मैं आपको बता रहा हूँ, और आप दिमाग में रखते हो कि सौरभ को जो है वो मास में मेजर किया। मास अगर सौरभ लिखा है तो मतलब मास मेजर किया गया, अमृता लिखा है तो लेंथ मेजर किया गया होगा। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि फिर यूनिट क्या होती, लेंथ की। तो यूनिट लेंथ की क्या हो जाती, अमृता। क्या हो जाती, अमृता, है ना। और बच्चों उसकी क्या हो जाती, मास की सौरभ। सिंपल लॉजिक है ना। तो जो हमें सिखाया गया इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। इसको अगर कल की डेट में कोई बच्चा ये आके पूछे कि सर ये मास को केजी में ही क्यों मेजर करते हैं, तो ये तो ऐसा क्वेश्चन हुआ ना जिसका कोई जवाब ही नहीं है। क्योंकि ये तो हमारे जो बहुत ही ऑनेस्ट लोग थे जिनकी हम लोग इज्जत करते हैं, जैसे कि आज की डेट में मान लो सब, लेट अस अज्यूम कि आप सौरभ सर की इज्जत करते हैं, ऐसा अज्यूम करते हैं यार अज्यूम करने की जरूरत नहीं है है। तो लेट अस सर हम अज्यूम, आपकी इज्जत पहले से करते हैं। अच्छी बात है। तो लेट अस अज्यूम कि आप सौरभ सर की इज्जत करते हो, तो सौरभ सर के लिए रिस्पेक्ट है। तो सौरभ सर अगर कह देंगे कि फिजिक्स में a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस बी स्क्वायर होता है फॉर एग्जाम्पल, सो आप लोग एक्सेप्ट कर लोगे अगर आपको पहले से पता ही नहीं है। अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर कभी जिंदगी में आपने देखा ही नहीं होता, दिस द फर्स्ट टाइम होता आपके लिए। या कोई भी फॉर्मूला, मैं जैसे कि मान लो ऐसे एक फॉर्मूला आपके सामने डिस्कस करता हूँ, F इज इक्वल टू क्यू वी बाई पी, ठीक, ऐसे जनरल एक फॉर्मूला डिस्कस करो। अब इस फॉर्मूले के बारे में आपको कोई भी नहीं पता है कि दिस इज रॉन्ग और राइट, लेकिन अगर मैंने बोला तो एक बार आपका दिमाग कहेगा कि हाँ चलिए सर ने बताया है तो सही होगा। और आप लोग देख लोगे कि मैं बोलूं बेटा मैग्नेटिक फोर्स क्यूवी बाई बी होता है, तो आपको याद हो जाएगा सर मैग्नेटिक फोर्स क्यूवी बाई बी होता है। मैग्नेटिक फोर्स आएगा तो क्यू, जबकि बच्चों ये रॉन्ग है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसका प्रूफ है हमारे पास, इसलिए हम प्रूफ करके बाद में सौरभ सर को रॉन्ग प्रूफ कर देंगे। बट मास को केजी में मेजर किया गया या फिर लेंथ को मीटर में मेजर किया, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये नाम है एक तरीके से। कल की डेट में कोई तुम मेरे से आके पूछे कि मेरा नाम सौरभ शर्मा क्यों है, तो या तो मैं उसको मारूंगा या फिर मैं ये सोचूंगा यार कि खुद ही मर जाऊं, है ना। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इसी तरीके से यूनिट्स हैं जिनको डिफाइन किया गया स्पेशली तरीके से कि कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनको स्टैंडर्ड सिस्टम ने डिफाइन किया। वहां पर क्वांटिटीज को सबसे पहले उन्होंने कैटेगराइज किया, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि अगर सोच लो, अगर हर एक क्वांटिटी की डायमेंशंस यूनिट आपको रटने के लिए देते तो आज की डेट में हमारे लिए कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती ना। इसलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्वांटिटीज को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया। ऐसी कुछ क्वांटिटीज देखी उन्होंने
जिनको किसी भी और क्वांटिटीज की जरूरत ही नहीं, वो खुद में बनती चली जा रही थी। जैसे लेंथ एक अपनी खुद का रिप्रेजेंटेशन है ना, मास एक खुद का रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है, Yes, sir. टाइम एक हाँ, खुद सर। का रिप्रेजेंटेशन है ना बच्चों। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी यूनिट्स है जिनका खुद अपना सेल्फ रिप्रेजेंटेशन है। सेल्फ रिप्रेजेंटेशन मींस कि बहुत सारी क्वांटिटीज बच्चों ऐसी होती हैं या बहुत सारी पर्सनालिटीज ऐसी होती है ना जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बोलते हैं कि यार सम पर्सनालिटीज आर दोस टाइप ऑफ थिंग्स जिनकी मतलब इतना तगड़ा ऑरा होता है कि उनको नाम की भी जरूरत नहीं पड़ती, उनके चलने से उनके बोलने से हम समझ जाते हैं कि यार ये बंदा बहुत ताकत या इस बंदे में कुछ पावर है ना बच्चों। बताओ ऐसा पता चलता है कि नहीं पता चलता है? हाँ हाँ, सर। सर। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके लिए किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े, जो खुद में सेल्फ रिप्रेजेंटेशन, उन क्वांटिटीज को फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला गया। ओके बच्चों, जिनका सेल्फ इंट्रोडक्शन खुद में हो, खुद से पता चले। एक आईएएस ऑफिसर अगर आपके गली से निकलेगा तो क्या आपको बताने की जरूरत पड़ती है किसी को कि ही इज द आईएएस ऑफिसर? ऐसी जरूरत नहीं, पड़ती सर। है? नहीं पड़ती। उसका खुद का इंट्रोडक्शन, उसकी गाड़ी की आवाज, उसके चलने का तरीका पता चल जाता है, ठीक है ना। लेकिन उसी जगह पर बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हमें जरूरत पड़ती है क्या, इंट्रोडक्शन करने का, इंट्रोडक्शन देने का। वो क्वांटिटीज कहलाती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो जो भी क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से बनती हैं वो कहलाती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि स्पीड। तो स्पीड क्या है? इट इज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस मतलब लेंथ हुई ना बच्चों। Yes, sir. स्पीड क्या है? लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। Meter. तो लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं है? हाँ, Yes, sir. सर। है। और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं है बच्चों? हाँ, सर। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पर जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, तो आप देखिए जो स्पीड है वो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी हुई है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। तो स्पीड हाँ, का सर। खुद का अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन है क्या? नहीं। नहीं। तो नहीं। स्पीड डिराइव हुई है। स्पीड कहां से डिराइव हुई है? दो फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूज करने से। तो सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सो प्लीज Yes, रिमेंबर, ऐसी क्वांटिटीज जिनके लिए किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत ना हो वो कहलाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ऐसी क्वांटिटीज जिनके लिए इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट हो वो कहलाता है आपका डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? हाँ, सर। ओके। एग्जांपल के लिए देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज में बहुत सारे एग्जांपल आते हैं जैसे कि लेंथ, टाइम, मास, है ना, टेम्परेचर, करंट, करंट, etc. Amount of substance. amount of a substance, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एटसेट्रा, ठीक है। luminous intensity. डिराइव्ड 7 क्वांटिटीज, हाँ, डिराइव्ड क्वांटिटीज में बहुत सारे आते हैं। स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, है ना। और जैसे कि अभी मैंने आपको वेलोसिटी, बताया वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी बोथ आर सेम थिंग वैसे, मोमेंटम एटसेट्रा, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर दो क्वांटिटीज हैं, तो पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज की और फिर बात करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज की। अब हम देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज है जिनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। तो फिर हमारे सिस्टम ने ये देखा कि हमारे पास लेंथ को मेजर करने का एक सिंबल दे दिया, टाइम को मेजर करने का एक सिंबल दे दिया, मास को मेजर करने का सिस्टम दे दिया। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड सिस्टम ने, हमारे इंटरनेशनल सिस्टम जो साइंस है, उसने क्या किया बच्चों? सबसे पहला सिस्टम बनाया एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम,
जिसको बोला गया बच्चों F का मतलब था फुट, foot, P का मीन्स पाउंड एंड S मीन्स Second. second, माय डियर फ्रेंड्स, फुट मीन्स, अगर पहला क्या था एफपीएस सिस्टम से ये निकला कि लेंथ को जब भी हम मेजर करेंगे तो किस में मेजर करेंगे, फुट में मेजर करेंगे। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? yes, मास को जब भी मेजर करेंगे तो किस में मेजर करेंगे, पाउंड में मेजर करेंगे, और टाइम को किस में मेजर किया जाएगा, second, भाई साहब यहां से एक प्रॉब्लम आई कि ये बहुत छोटा, कई एरर्स हो रही थी, तो एक और नया सिस्टम बनाया गया, एक नया सिस्टम बनाया गया जिस सिस्टम को बोला गया सीजीएस सिस्टम। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? yes sir, और सीजीएस सिस्टम में क्या था, इस सिस्टम में सी का मतलब सेंटीमीटर, centimeter, जी मींस ग्राम gram, Gram. एंड टीएस मींस second, तो बच्चों Second. यहाँ पर सेंटीमीटर मतलब आइडिया लगा लेंथ से। लेंथ को अगर आप मेजर करेंगे तो ऑलवेज सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, ग्राम मास को ऑलवेज ग्राम में मेजर करेंगे, और टाइम को ऑलवेज सेकंड में मेजर करेंगे। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? yes sir, नाउ एक अनदर सिस्टम आया जिस सिस्टम को बोला गया एमकेएस सिस्टम। दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड सिस्टम, बहुत आज भी चल रहा है एमकेएस सिस्टम, है ना? तो एमकेएस में मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। Second. सो माय डियर फ्रेंड्स, मीटर मींस लेंथ को अगर मेजर करेंगे हम लोग तो किस में मेजर करेंगे बच्चों, मीटर में। मीटर। ओके, किलोग्राम को किस में मेजर करेंगे, मास को कभी मेजर करेंगे तो मास। किलोग्राम में मेजर करेंगे, और टाइम हमेशा सेकंड में देखा जाएगा। फिर और Second. थोड़ा मॉडिफिकेशन आया और एक नया सिस्टम बना एमकेएस ए सिस्टम। कौन सा बना, एमकेएस ए सिस्टम। इसमें और सब तो सेम था, और सब तो सेम था, ये मीटर मीटर ही था, ये किलोग्राम किलोग्राम ही था, है ना बच्चों? ये सेकंड सेकंड था। एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो गई थी जिसको यूनिट एम्पियर थी, ठीक है ना? सो मीटर जनरली किस में मेजर किया जा रहा था, लेंथ में। length, लेंथ को मेजर करेंगे कभी तो मीटर में लगाएंगे, ठीक है ना? कि मास को नींद आ रही है क्या अमृता, सो जाओ जाके। कि हाँ बच्चों, अगर किसी भी बच्चे को नींद आए ना मेरी क्लास में तो बिल्कुल जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो, और आराम से निकल भी सकते हो, लेकिन प्लीज ये ऐसे मत करिएगा, ठीक है? तो मास किलोग्राम, सो टाइम को मेजर करेंगे बच्चों तो किस में मेजर करेंगे, सेकंड में मेजर करेंगे, और एम्पियर की एक जो यूनिट थी वो करंट की यूनिट एम्पियर थी। फिर इसके बाद अब लगा कि यार सिस्टम जो एसआई सिस्टम था उसको लगा यार कब तक हम ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे क्वांटिटीज को, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज आ गई थी उस वक्त, बहुत सारे डिवाइस और भी बहुत सारी यूनिट्स बन रही थी, हर साइंटिस्ट अपनी एक नई यूनिट दे रहा था। जैसे आपने टेस्ला का नाम सुना होगा, है ना? सुना हाँ, है सर। ना नाम? ऐसे ही आपने गॉस का नाम सुना होगा, सुना है ना? जी। गुलाम का नाम सुना होगा, हाँ। सुना है कि नहीं सुना? तो हर हाँ। साइंटिस्ट हाँ, अपनी जो भी न्यूटन साहब का नाम सुना होगा। तो जो भी साइंटिस्ट था जो रिसर्च करता था वो रिसर्च पे अपनी यूनिट दे रहा था, लेकिन कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते ना। तो साइंस पे मान लो तुम्हें न्यूटन से नफरत है, एक सपोज करो यू हेट द न्यूटन, ठीक है ना? बट क्या आपको अगर फिजिसिस्ट बनना है और आईआईटीएन बनना है तो मजबूरी में फोर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो फोर्स पढ़ना पड़ेगा, तो अब सिस्टम को ये चाहिए ना कि जो लोग भैया भगवान को नहीं मान लो, कोई कुछ लोग होंगे जो, अब जैसे कि क्या किया गया हमारे सिस्टम में, क्या किया गया बच्चों, हम लोग धरती पे आए, धरती पर आकर मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया तो मेरे को सीधे दुर्गा माँ, शंकर जी, इन सबसे मिला दिया गया, ठीक है ना? तो मैं इनको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर कल की डेट में मैं किसी और कम्युनिटी में होता तो वहां मिलाए जाते कुछ लोग,
उनसे उनको मिलता, कल की डेट में क्रिश्चियन बन जाता तो वहां मिलाया जाता, कल की डेट में मुस्लिम बन जाता तो वहां मिलाया जाता। सो दिस आइडेंटिफिकेशन। अब मेरे को मान लो फॉर एग्जाम्पल कि कोई मैं और कैटेगरी का बंदा किसी और कैटेगरी की चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर उसे रिलीजन बढ़ाना है आगे, उसे समाज में रहना है, तो उसे एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। तो उसका एक सिंबल हो गया, एक तरीका बना दिया गया भगवान, देवी देवता, है ना, स्पिरिचुअल पावर, है ना। ऐसे बोला गया कि नहीं बोला yes, गया? sir. हाँ, हाँ, तो sir. वैसे ही फिर एक नया सिस्टम बना जिसको बोला गया स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज दी गई बस, और 2 सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज दी गई। इसको बोला गया एसआई सिस्टम। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, एसआई सिस्टम। इनसे मिलने वाली जो यूनिट्स थी उनको एसआई यूनिट बोला गया। तो अब इन्होंने फिर सिंबल्स भी दिए, सब कुछ दिया, क्या सिंबल होगा क्या होगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ सीरियल नंबर, एंड ये सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही डिराइव करने के लिए थी। ऐसा नहीं है कि एसआई यूनिट्स ने और भी बहुत सारी यूनिट्स नहीं दी, ठीक है ना। बट एसआई साहब ने, मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जैसे फोर्स की यूनिट आपके दिमाग में क्या आती है? फोर्स की यूनिट न्यूटन। Newton. न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है। एसआई यूनिट क्या है उसकी? एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? yes sir. है ना, इस बात को आपको समझना है। यहाँ पर क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उनका सिंबल, यूनिट, और लास्ट वन इज यूनिट सिंबल। कभी न कभी जिंदगी में यूं कुछ ऐसा होता है। क्या होता है? नींद आती है सर। क्या होता है? कोई अपना लगता है। अच्छा, कोई अपना लगता है। ये भी बढ़िया है हिसाब किताब यार। अपना तो लगना चाहिए यार, जीवन में अपना नहीं लगेगा तो काम कैसे चलेगा। पहली यूनिट है लेंथ, ठीक है। लेंथ मास जैसे चाहो वैसे अरेंज कर सकते हैं आप। सो लेंथ को कैपिटल एल से स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट होती है मीटर, यूनिट होती है मीटर, लिखते स्मॉल एल। ठीक है बच्चों, yes क्लियर। दूसरी यूनिट है, सेकेंड यूनिट है आपके पास मास। बच्चों इसको लिखते हैं स्मॉल एम से। यूनिट होती है किलोग्राम, और सिंबल है बच्चों केजी। सिंबल क्या है? केजी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है बच्चों आपके पास थर्ड वाली, टाइम। टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट होती है सेकेंड, और लिखते हैं एसईसी। कई बुक्स एस भी लिख देती है, वैसे स्टैंडर्ड में आपको बढ़ा रहा हूं, दिस इज एसईसी। फोर्थ, टाइम के बाद आता है अगली चीज करंट। करंट को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। इसकी यूनिट होती है एम्पियर, और सिंबल है एएमपी। फिफ्थ नंबर पे बच्चों आपके पास, फिफ्थ नंबर पे है टेम्परेचर। बच्चों कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट होती है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री केल्विन, या डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, सिंबल भी यही है, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और डिग्री फॉरेनहाइट।
सर वो डिग्री इस साइड में नहीं, इस साइड में लिखते हैं ना हम। क्या? वो जो डिग्री केल्विन आपने लिखा है, डिग्री फ़ारेनहाइट जो आपने ऐसे लिखा है लिखते वो हैं क्या? आप, हाँ वैसे लिखते हैं ना। ऐसे क्यों लिखेंगे भाई? ऐसे ही लिखते हैं जैसे मैंने लिखा है। ओके जो सर। नंबर होता है तो वैसे दिखता है। बराबर लिखा आपने। बराबर है, बराबर है। ओके। Luminous intensity, it is represented by I, ठीक है ना? Unit is candela and आपको CD लिख, CD. ठीक है ना? 7th नंबर है आपके पास, क्या होता है बच्चा? Amount of substance. Amount of substance. है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो लिख लो भाई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना? इसको एओएस से भी बोलते हैं। यूनिट क्या होती है? मोल और एमओएल। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? Yes, sir. इसके साथ साथ एसआई सिस्टम ने 2 सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज भी दी। तो 2 सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज कौन कौन सी थी? 2 सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज, सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज। अच्छा, इन सब की डेफिनेशन भी है, ऐसा नहीं है कि ये डेफिनेशन नहीं है, इनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत देखा होगा तो आपको पता होगा कि जैसे कि आपको मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ। आपको ऐसा याद है कार्बन 12, कार्बन 12, हाँ 1 सर। किलोग्राम की Yes, sir. डेफिनेशन, है ना? Yes, sir. या हाँ सर, बताया था। सीजियम, क्लॉक 1 सेकेंड की, ऐसा कुछ डेफिनेशंस याद है सब थोड़ी थोड़ी? हाँ सर। तो इन सब की हाँ सर, अपनी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन है, इन्हें साइंटिस्टों ने डिजाइन किया है, डेफिनेशन दी है, ठीक है ना? तो वैसे जैसे कि अभी 1 एम्पियर क्या होता है, ये तो आपके सिलेबस में भी है इसकी डेफिनेशन 1 एम्पियर की, जिसको हम लोग प्रूफ करेंगे प्रॉपर। फिलहाल अभी देखते हैं। सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज 2 होती हैं, एक और 2, एक एंगल बोली जाती है क्योंकि इसको भी किसी की जरूरत नहीं है, और दूसरा है सॉलिड एंगल। बच्चों, एंगल जो 2 डायमेंशनली मेजर किया गया हो, लाइक दिस, सिंबल ऐसे होता है, और सॉलिड एंगल मतलब लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट होती है रेडियन। याद रखिएगा, एंगल को मेजर हमेशा रेडियन में करते हैं, रिप्रेजेंट भले डिग्री में किया गया। अगर सिंगल लिखा हुआ एंगल, मान लो थीटा है, तो थीटा जो भी है 32 रेडियन होगा यहाँ पर। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? 32 डिग्री लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, किसी फॉर्मूले में अगर मेंशन है, तो प्लीज रेडियन में ही मेजर करें। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? और दूसरा होता है, यूनिट है ना ये? हाँ एंगल और सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट है ना ये? हाँ, एसआई यूनिट है, स्टेरेडियन, ठीक है, RAD, ST और RA। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सो 2 आपको 7 और 2 9 क्वांटिटीज मिली, जिनके बेसिस पर आप इनकी डायमेंशंस याद रख सकते हो। बहुत आसान है बच्चों, यूनिट याद रखना। मास की पता होती है, किलोग्राम होती है, टाइम की सेकंड होती है, करंट एम्पियर में मेजर किया जाता है, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में मेजर किया जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो किस में मेजर करते हैं? मोल में मेजर करते हैं। 2 सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज भी होती है आपके पास, कौन कौन सी? एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल की यूनिट है रेडियन एंड सॉलिड एंगल की यूनिट है स्टेरेडियन। बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। सर इन सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज को बच्चों, आपने एंगल देखा, सॉलिड एंगल देखा, और उसके साथ साथ फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी। डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में बात करी जाए तो जैसे कि डिराइव्ड क्वांटिटीज में ऐसी क्वांटिटीज आती हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव्ड हो, उन क्वांटिटीज को डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं।
एंड ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल, ऐसी यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से लिखी जाए, ऐसी यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से लिखी जाए, उनको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। क्लियर? जैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज कहां से डिराइव होंगी, कहां से डिराइव्ड होंगी? फंडामेंटल Fundamental क्वांटिटीज हाँ, quantities those quantities are derived from fundamental quantities. Clear, my dear friends? और हाँ सर, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको कई बता चुका हूं, इसी तरीके से अगर ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट से लिखी जाए, फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड हो, उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट, derived quantity. यूनिट बोलते हैं, है ना, डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, है ना। So physical quantities are derived from unit of fundamental quantities. मैं फिर से ओके माय डियर फ्रेंड्स, देखो अच्छा बच्चों, यहां पर डिराइव्ड यूनिट्स एग्जांपल के लिए जैसे बहुत सारी यूनिट्स होती है, जैसे कि आप मान लो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, एट्स और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे होगे मीटर पर सेकेंड जो है ना बच्चों, वो किसकी यूनिट है? स्पीड की, है ना। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो यूनिट है वो किसकी? एक्सेलरेशन। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो यूनिट है वो किसकी है? फोर्स की। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है वो मोमेंटम की यूनिट है। सो ये ऐसी क्वांटिटीज हैं, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स और मोमेंटम, ये ऐसी क्वांटिटीज है जो किससे मिलकर बनी होंगी? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी। सो हम इन क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। और डिराइव्ड क्वांटिटीज में जो ये यूनिट्स लिखी हैं वो क्या कहलाएंगी? आपकी derived unit. डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगी। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? Yes, sir. हाँ सर, ओके मेरे बच्चों, अब देखिए यहां पर आता है, ये आइडिया लगाता है कि मैं आपको, अच्छा एक बात बता, जैसे एक मैंने यूनिट लिखी, फॉर एग्जांपल किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप बताओ इसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हुई है? Kilogram, Speed meter, and fundamental. second. क्वांटिटीज पूछ रहा हूँ, यूनिट नहीं पूछ रहा हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, कौन? लेंथ और टाइम। Mass, Very length, good. मास यूज हुआ है, लेंथ यूज हुआ है और टाइम यूज हुआ है, यही तो है हाँ आइडिया दे सर, रहा है। सेकेंड स्क्वायर क्या आइडिया देता है कि टाइम को कितनी बार यूज किया गया होगा? 2 बार। 2 बार। 2 बार। लेंथ मीटर स्क्वायर क्या आइडिया देता है? लेंथ को 2 बार यूज किया लेंथ है। 2 बार use किया किलोग्राम है। 1 बार यूज हुआ है ना बच्चों। तो ये यूनिट लिखकर हमें ये समझ में आता है कि यार इस फंडामेंटल क्वांटिटीज को, ये मतलब इस यूनिट में फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी बार यूज हुई। बोलो भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन अगर हाँ सर, सोच के हाँ सर। मैं अगर यूनिट ऐसे लिख दूं 1 पास्कल, अब आप बता सकते हो क्या कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हुई? ये भी किसी ना किसी की यूनिट है। और हाँ, अगर मैं लिख नहीं दूं बता 1 सकते। पास्कल, तो आप बता सकते हैं क्या ये किसकी यूनिट है? मतलब किसकी, नहीं इसमें सर। सॉरी ये तो छोड़िए, इसमें कितनी डायमेंशंस, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी हैं ये बता सकते हैं क्या? नहीं सर। तो ऐसे पास्कल एक साइंटिस्ट जिन्होंने अपना मतलब अपना व्यू रखा Pressure. एक प्रेशर पे,
और प्रेशर की यूनिट बताई पास्कल। इसी तरीके से न्यूटन साहब, अगर 1 न्यूटन लिख दूं मैं तो भी आप नहीं बता सकते कि सर हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर यूज्ड इन 1 न्यूटन एंड 1 पास्कल। जबकि हम ये बात जानते हैं कि पास्कल जो है वो प्रेशर की यूनिट है और जबकि न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है और दोनों ही डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। बोलो बच्चों। लेकिन ये देखकर तो हम नहीं बता सकते। इसी तरीके से अगर मैं मान लो आपको ये बोल दूं कि 1 टेस्ला, क्या आप बता सकते हो? हाँ? या 1 न्यूटन पर कूलम, क्या आप बता सकते हो कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हुई होंगी? नहीं बता सकते। नो सर। नहीं सर। तो ऐसे साइंटिस्ट को, समझ में आ रही बात? इस मेजरमेंट को करने के लिए और फंडा डिराइव्ड क्वांटिटीज में फंडामेंटल क्वांटिटीज का आइडिया निकालने के लिए डायमेंशंस का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? डायमेंशंस। डायमेंशन। आज क्लियर हुआ ना कि डायमेंशंस क्यों यूज हो रही है? सर अकॉर्डिंग Dimensions gives the idea about how many times fundamental quantities are used in derived quantities. ठीक है ना? क्या ये आइडिया देती हैं कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज में कितनी बार फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज्ड हुई हैं। क्लियर मेरे दोस्तों? हाँ सर। हाँ सर। लिख देता हूं। It gives the idea about how many times fundamental quantities are used in derived quantities. बच्चों, तो अगर मेरे को फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशंस बता दी जाए, बता दी जाए तो हमें डिराइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशंस हम निकालते हैं और फिर उसके हेल्प से हम बता सकते हैं कि कितनी बार फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हुई। तो बच्चों एक तरफ फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखते हैं, क्वांटिटीज। आप देखिए तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में आपको और एक तरफ उनकी डायमेंशंस लिखते। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको मैं जैसे जो नए स्टूडेंट हैं वो प्लीज आपको जैसे मैं क्वांटिटी या डायमेंशन लिख के दिखा रहा हूं आपको वैसे ही याद रखना है। और जो पुराने स्टूडेंट है वो तो जानते हैं कि डायमेंशंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि पहली क्वांटिटी होती है लेंथ, तो बच्चों लेंथ की डायमेंशन होती है कैपिटल L, लेकिन आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है। प्लीज रिमेंबर, न्यू स्टूडेंट्स जितने हैं वो ध्यान रखें कि डायमेंशंस को लिखते वक्त स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाएं। डायमेंशन को लिखते वक्त स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाएं। ठीक है ना? दूसरी यूनिट बच्चों क्या होती है? मास। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? मास, जिसकी डायमेंशन क्या होती है बच्चों? कैपिटल M। क्लियर? इसी तरीके से बच्चों थर्ड क्वांटिटी है, तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज है टाइम, जिसकी डायमेंशन होती है बच्चों कैपिटल T। जिसकी डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल T। फिर उसके बाद फिर फोर्थ क्वांटिटी है आपके पास करंट, जिसकी डायमेंशन है मेरे दोस्तों कैपिटल A। जिसकी डायमेंशन क्या है? कैपिटल ए। याद हो रही होंगी ना सब कुछ? लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L, मास की डायमेंशन कैपिटल M, टाइम की डायमेंशन T, करंट की डायमेंशन E। क्लियर मेरे बच्चों? यस सर। फिर टेम्परेचर। सर हाँ हमारे टेक्स्ट बुक में वो उसका
स्क्वायर ब्रैकेट में भी है सर, ऐसे ही लिखा है MLT ऐसे सब कुछ। नहीं नहीं नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाते हैं आपके टेक्स्ट बुक्स में, पता नहीं क्यों ऐसा दिया है, लेकिन डायमेंशंस को साइंटिफिकली ऐसे ही रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ओके मैडम, यस। थैंक यू। टेम्परेचर को बच्चों या तो थीटा से लिखा जाता है इसकी डायमेंशन, या फिर कुछ बुक्स में कैपिटल टी भी दिया गया है, तो आप देख लीजिए, और कई जगह केल्विन भी लिखा होता है, तो केल्विन तो ज्यादातर सर? यूज नहीं। हाँ सर तो फिर कैपिटल टी में कंफ्यूजन हो सकता है ना, मतलब टाइम और उसमें। हाँ, इसीलिए थीटा Temperature. ही लिखा होता है। थीटा लेना चाहिए ना। हाँ, मोस्ट ऑफ द मोस्ट थीटा ही लेना चाहिए, लेकिन अगर कहीं कैपिटल टी लिखा है तो वहां लिखा जरूर होगा कि वो टेम्परेचर है, या उसको डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री केल्विन या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर किया। क्लियर मेरे दोस्तों? हाँ सर। सिक्स्थ नंबर पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनेट इंटेंसिटी की जो डायमेंशन होती है वो बेटा क्या होती है? CD। याद रखना, कैपिटल C स्मॉल d, ठीक है ना। और लास्ट में 7th डायमेंशन है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस की जो डायमेंशन होती है वो बच्चों क्या होती है? AOS। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज मोल, MOL। ठीक है बच्चों, सो ये थी। आप देखिए जरा, मैंने आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशंस बताई, वन बाय वन मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। द डायमेंशन ऑफ लेंथ इज L, डायमेंशन ऑफ मास इज M, डायमेंशन ऑफ T इज time is T, dimension of current is A, and dimension of temperature is theta, dimension of luminous intensity is CD, and dimension of amount of substance is mole। बेटा somewhere कुछ क्वेश्चंस में, कुछ बुक्स में करंट की डायमेंशंस को कैपिटल I से भी लिखते हैं। सो प्लीज जहां पर I लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, ये समझ होना कि ये समझ लेना कि करंट की जो यूनिट है वो क्या है? डायमेंशन। I अगर कहीं लिखा है तो वो डायमेंशन किसकी है? करंट। क्लियर? सर इसके नोट्स आप भेजोगे ना? हाँ मैं भेज रहा हूँ इसके नोट्स, डोंट वरी। सो बच्चों आगे क्या देखें, तब तक एक डायमेंशन छोटी सी देख लेते हैं। जैसे कि स्पीड की अगर डायमेंशन लिखनी है बच्चों, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे दोस्तों डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। मीटर। ठीक है ना, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। चलो अब डायमेंशन लिखते हैं। तो सोचो, डिस्टेंस की यूनिट मीटर है तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल L। और टाइम की डायमेंशन कैपिटल T। तो अब इस पूरी स्पीड की डायमेंशन को हम जब तक सिंगल ब्रैकेट में नहीं लिख देते तब तक वो डायमेंशन नहीं कहलाती। तो सिंगल ब्रैकेट में लिखेंगे तो L, T की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों? -1। क्लियर मेरे दोस्तों? -1। अच्छा, कुछ पॉइंट याद रखिए कि इन मल्टीप्लिकेशन if base are same then power to be added। Suppose a to the power x plus into a to the power y, अगर बेस सेम है बच्चों तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। क्लियर? एंड इन डिवीजन अगर बेस सेम है और डिवाइड किए गए हैं तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी बच्चों? सब्ट्रैक्ट। समझ में आ रही बात? अगर किसी की भी पावर 0 है, किसी की भी पावर चाहे वो कोई वैल्यू हो, उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 रहती। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक यू।